क्या करोगे जरा देखो कि √5 के लिए क्या करते हो, क्या 0 है और 1, तो 1 पे 2 लेते हो कि 2 पे 1, कैसे किया हाँ 2 पे 1 ले लेते हो और फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर इसको लेके ऐसे मिला देते हो, तो ये क्या हो जाता है लेकिन इसके लिए आप क्या करो 0 लो 1 लो और 2 पे 2 लो, मतलब ये 2 है ना 2 यूनिट्स, तो ये भी 2 लो। कैसे 2 लोगे कि यहाँ पे ऐसे कर लो और फिर ऐसे कट कर लो और फिर जो ये मीजर करो वही यहाँ पे कट कर दो, पूरा 2 मीजर करो। अच्छा और 2 को यहाँ कट करो और फिर उसके बाद इसको इससे क्या कर लो मिला लो और मिलाने के बाद फिर इसे क्या करो ऐसे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा √1। थोड़ी बात समझ में आ गई। नाउ इट विल बी साक्षी मेरे भी निकाल दिया, जेल निकला साक्षी पेन तो ड्राइंग में काम आ रहा है। मुझे तो 2 लेना है, वो समझ में नहीं आता। जैसे 1 यूनिट लेती है तो हम 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे आज। नहीं तो कहीं 2 का क्यों लेना है? क्योंकि हमने 1 यूनिट अरे तो यूनिट को यूनिट को ही हम 1 ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। छोटा बन जाएगा, इसमें मैं तो बड़ा देखी। मैं तो 4 सेंटीमीटर एकदम एंड से बनाना, इतने में नहीं आएगा, 2 यूनिट में आ जाएगा। साक्षी नहीं आएगा, नहीं आएगा। जीरो भी तो ले सकते हो, 0 सेंटीमीटर। अब देखो हमें √8 ड्रॉ करना है, तो √8 ड्रॉ करने के लिए लेट अस टेक वी हैव ड्रॉन अ रियल नंबर 9 एंड ड्रॉ ले लिया आपने सब, कंपास लिया कि नहीं लिया, आ जाइए। So take 0, 1 and 2 and the distance between them should be 2 centimeter। ये कितना बड़ा लोगे, 2 इनके सेंटीमीटर बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, ठीक है। लेना है। 3 ले लो, लेना क्या ठीक, अभी देखना ओके। सो 2 तक ले लिया आपने, ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। तो नहीं होगा। सो अब जब 2 ले लिया है आपने, सर इसका टेस्ट लोगे क्या? टेस्ट नहीं लेंगे था तो अब देखो क्यों? 2 पर आपको क्या ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर 2 पर देखो ले लिया ना, 2 सेंटीमीटर का लेना, बहुत छोटा छोटा नहीं लेना। और फिर उसके बाद 2 पर आप भी ड्रॉ करो बेटा, क्या नाम है आपका,
कंपास ले लो और ड्रॉ करो। ये आप इसको बढ़ा लें, फिर उसके बाद क्या करें, क्या बन गया? मेरा भी हो गया। ये 2 पर एक सेमी सर्कल बना लें। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे, तुम लोगों ने पहले शुरू किया था ना। ये देखो सोनिया, 2 पर सेमी सर्कल बनाने के बाद कट ले लिया यहाँ से, कट कर लिया। और कट करने के बाद क्या करेंगे, सर 3 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज़्यादा लेके कट बनाना है ना? हाँ जो भी है इसकी कितने ज़्यादा लेना कि जस्ट इसके ऊपर कट आए। सर नहीं, 3 और जो 1 है उसके बीच का जो डिस्टेंस है और 2 हाफ कट हो रहा है वहाँ से, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, बस कट अप्रॉक्सीमेटली ऐसे आना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। इतना काम किया, सर ऐसे ना, सर 3 के बाद क्या सेमी सर्कल बनाया, अभी रुको, सर value अब क्या इस पे है, रखो ना, इस पे, इस पे और क्या, ऐसा कुछ आ रहा है सर। हाँ फिर ठीक है। कितना लेना है 280 सर, कितना 2 लेना है? पॉइंट समथिंग अभी बता रहा हूँ। सर? हाँ कितना लेना है? बस आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, ऊपर कट हो जाए, बस सही है। पाँच ऊपर नहीं कटेगा। थोड़ा और बड़ा कर लो। सर हाँ सही है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना काम कर लिया अक्षय, फिर अब ये देखो, ये मीजर करो, ये पूरा 2 मीजर कर लिया। देख लो बेटा, इधर आ जाओ, आपका क्या नाम है, हम भूल जाए, निखिल ना। तो अब देखो जितना पूरा ले लो, 2 फिल करके क्या करो बताओ, इसमें कट करोगे 2 का, 2 कट कर लो। ये देखो 2 कट कर लिया पूरा फिल करके, बोलो। तो इसको कट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, सर जॉइन कर ज्वाइन कर लेना है। पर हमारा कंपास तो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आप अपने कंपास से फिर इसको ट्रांसफर कर लेना नंबर 9। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये लाइन पहले बड़ी थी, फिर उसको 2 पे कट कर दिया, जितना ये था 2 उतना ही 2 ये है, ठीक। अभी यहाँ से इस पर कंपास लेके फिर बोलो कैसे ट्रांसफर करोगे, इस पे देख लो चाहिए। तो यहाँ पे इस पे रख के कंपास में कैसे ट्रांसफर करोगे, ये ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सर एक बार ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बता दीजिए कहाँ पे लाई करेगा। हाँ बता देता हूँ। दिस इज रूट 8, ये किसकी वैल्यू है, रूट 8। अब जरा देखें, 8 को इधर करो तो बोलो 2 2 जा, तो 4 आ गया, इसको इसके नीचे लिखो तो कितना आया, डेसिमल लगा के 2 0 लगाओ, तो 4 के आगे क्या लिखोगे, 4 5 या 20, 4 6 या 24, 4 7 या 4 8 या 9 टाइम्स जा सकता है ना, 9 टाइम्स ले जाएंगे, 9 9 या 81 और 9 4 जा 36 और प्लस 8, बोलो कितना हो जाएगा, ये तो वही ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ले लो। सो 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 384 आ गया, 2.8 के पास आस पास आ रहा है आपको, ये सर वही आ रहा है। देख लो। अब ये आ गया 56 और ये बोलो कितना लिखें, क्या 1 लिख दे तो चल जाएगा, फिर 2 में भी चल जाएगा, चलेगा तो 2 लिख दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 and 2 5 जा 10 11, तो इट इज 6 7 और दिस इज 5 में से बन गया 4 7, 2.82 के पास आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को देख लेता हूँ कि रूट 8 कहाँ आ रहा है, हमारा भी छोटे आ नहीं तो जरा से यहाँ इधर थे, इसको यहाँ तो पर- लाइन मोटी होगी तो थोड़ा होगा। वन और 2 लिया, कहाँ लिया था? 0 लिखो, 1 इतना पास नहीं लो, 1 यहाँ लिखो, 2 पास।
इरेजर और सेमी सर्कल बहुत फाइन होना चाहिए, जाहिर है कितना बढ़िया बना है। सर मेरा बहुत फाइन बना। अभी सेमी सर्कल कहाँ बनाया आप? पहले सेमी सर्कल बना के फिर इसमें आपने वाटर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल बनाओ तो है ना, वहाँ पे नहीं वहाँ आपका ये कंपाउंड अगर ढीला है तो उसमें से दो, तो बहुत लूप है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या? यहाँ से अब बढ़ाओ तो इसको कट करो। हो गया, पानी डाल दीजिए एक मग इसमें, पानी डाल दीजिए। जब तक ये नहीं आ रहा सर फिर से पूछूंगी इसका रोक के निकालते हैं। क्या 7 नहीं निकाला ना तो हमने रूट 7 नहीं निकाला। इतनी बात हो गई। सर अच्छा रूट 8 आ गया है, अब आप रूट 8 से क्या रूट बनाए, अच्छा बनाए, विच इज वेरी फाइन। लेकिन एक बार देखो ये क्रॉस पे थोड़ा इधर भी जाना है, स्केल उसके ऊपर रखते हो ना तो थोड़ा स्लाइड आ जाता है। आपका 90 से मुझे ज़्यादा लग रहा है। और एक और ये क्रॉस तो यहाँ और इधर कर रहे सर वो हैं, स्केल रखते हैं ना तो फिर स्केल है ना, स्केल क्रॉस ये तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। और देखो 1 ये सही सर एग्जैक्टली राइट पे स्केल रख के कट करेंगे तो ये देखो कितनी सुंदरता है। ये देखो आई विल फाउंड इट इज सो फाइन। सर आपको इतना गौर से नहीं देखा तो मेरा है समझने का। अब एक काम और करो, रूट 8 से रूट 9 बनाओ। सर उसमें भी दो ही नहीं नहीं अब इसको बढ़ा दो। सर जैसे 3 बनाया था। हाँ जैसे 2 से 3 बन जाता है ना, तो इससे अगर अगला बनेगा वो रूट 9 बनेगा, फिर रूट 10 बनेगा। ओके, सो यहाँ पर पहले रूट 8 बनाया आप लोगों ने कि नहीं हुआ आपका? सेमी सर्कल कितना यहाँ कैसे करते हैं? जब सेमी सर्कल बनाते हो ना तभी तो कट करोगे, उन्हीं पे तो पॉइंट्स पे कट करना होता है। सर तो इसका दूसरा बना के एक्सटेंड करें या इसी को इसी में ही रूट 9 बनाओ। अगला जैसे बताया था वो क्या कहते हैं, स्पाइडर। यस सर समझ गई। ओके, ये किया, और फिर यहाँ से कर दो, यहाँ से आप जानते हैं इसमें एक ऐसा सीरीज करता नहीं पर सेम सर्कल है, कैसे आपका ये ओवल शेप में कैसे बन गया, यहाँ से लिया सेम सर्कल तो ऐसे बनता है, ये ऊपर कैसे चला, फिर इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करिए, यहाँ कट किया और फिर यहाँ तक, यहाँ रख के यहाँ कट किया। अब ये जो रेस करोगे 90 डिग्री रेस करने के बाद इस कितना मेजर करो 2 यूनिट और वहाँ तक करो। सर ये भी 2 यूनिट ही मेजर करना नहीं करनी इधर का भी 2 यूनिट। अब उसके बाद 1, उसके बाद 1 1 वाला वो स्पाइरल बन जाएंगे। अब ओके सर। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन, सर ये सर 3 से आगे जा रहा है। ठीक 3 पे जाना चाहिए। वैसे भी आपका वो 2.8 नहीं था, वो 2.9 था, हाँ वो अप्रोक्सीमेशन है। मेरा ही पे जाएगा। अगर जिसका 3 पे जाएगा उसी का डायग्राम ठीक है।
समझ में आई बात? तो अब देखो, अब इसका जस्टिफिकेशन डी। निखिल बनाया जस्टिफिकेशन। ये बताओ कि ट्रायंगल एबीसी का राइट ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल बी कितना है? ये 90 डिग्री है। अभी कितना बनाया आपने? ये जब ऐसा सेमी सर्कल का कैसा लेते हैं तो क्या होता है? 90 डिग्री। तो बी 90 डिग्री बनाया आपने, और फिर उसमें ये कट कर दिया। सर करेक्ट 3 पे गया। नहीं, सर करेक्ट 3 पे गया मेरा। ये मेजर करके यहाँ कट दिया। कहाँ कट दिया? सर देखो मेरा करेक्ट 3 पे गया। तो अननेसेसरी की लाइन से बोल रहा हूँ तो पता चले। सर नहीं, ये 1 मिनट बेटा, एक लाइन बनेगी। सर मेरा करेक्ट 3 पे देखो गया। टू मिलाओ, ये है ना टू, इसको ऐसे एक लाइन से करें। दो क्यों उनसे ऊपर रहो, सर मेरा करेक्ट 3 पे गया। यही सही है। 1 मिनट, अब देखो, अब इसमें एबीसी ट्रायंगल कैसा है बताओ? 90 डिग्री है। अच्छा, ये 2 लिया है क्या आपने? 0 से 2। यस सर। एबी कितना है बताओ? 2 नहीं है। और ये कितना लिया? ये भी तो 2 कट किया था कि नहीं? तो ये भी 2। तो अब हम करेंगे, ये बताइए निखिल, बोलो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? बताइए पाइथागोरस थ्योरम से। यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस। सो दैट इज AC स्क्वायर। ये कितना है? का स्क्वायर ना। हाँ, है ना? तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? क्या ये AC स्क्वायर हुआ? हाँ। देख लो, तो बोलो 4 प्लस 4 AC स्क्वायर। यस तो सर। बोलो 8 इज इक्वल्स टू। AC स्क्वायर। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यस। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर रूट लगाओ और स्क्वायर और रूट कट जाते हैं आपस में। तो अगर इधर रूट लगा के AC स्क्वायर लिखोगे तो रूट, ये जो रूट है और ये हाफ पावर मानी जाती है। स्क्वायर रूट को कितना मानते हैं? हाफ पावर। ये बताओ रूट 4 कितना होता है? हाँ 2। क्यों होता है 2? क्योंकि इट इज 2 into 2। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज जोड़े में होती है तो क्या वो सिंगल बन के बाहर आ जाती है ना? रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट 4 2 होती कि नहीं? रूट 9 की कितनी वैल्यू होती है? सही। तो इसी तरीके से क्या यहाँ AC into AC जोड़े में है, पेयर में। AC स्क्वायर का क्या मतलब है? पेयर में है। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? AC। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पर है तो बाहर निकला तो ये बन गया। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई? AC बताओ कितना हुआ? सर AC इक्वल टू स्क्वायर 8। रूट 8। और फिर क्या इसी रूट 8 को आपने इस पे ट्रांसफर कर दिया? तो यहाँ पर नंबर लाइन में रूट 8 क्या हुआ? D। AD है ना? AD की लेंथ रूट 8 एंड D इज द रूट 8 ऑन नंबर लाइन। बोलो बात सही है? क्योंकि यही तो ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए D इज रूट 8 ऑन नंबर लाइन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अर्पिता ये बात देखो, इसके बाद यहाँ से फिर से ऐसे सेमी सर्कल बनाया क्या? सर। और सेमी सर्कल बना के अगर मैं अब क्या करूँ, ठीक है, फिर से इसको रेस करूँ। सर जब हमने 2 स्क्वायर रूट 2 मतलब रूट 2 निकाला था, हाँ। तब हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो था उसको हमने 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया था। इसमें हाँ, 2 स्क्वायर हाँ। प्लस वो 1 में भी हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, आगे बोलो। 2 था। हाँ ऐसा क्यों हुआ था? बोलो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 नहीं हुआ? हाँ लेकिन फिर अभी रूट इसमें हाँ। स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उसमें 1 स्क्वायर है। उसमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाँ, तो तो उसमें 1 प्लस 1 2 हुआ। हाँ। और ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर क्यों हुआ 1 स्क्वायर क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हमने 2 लेंथ ली है। अच्छा हाँ। और ये भी 2 लेंथ, जितनी लेंथ लोगे वही तो लिखोगे। हाँ वहाँ 1 पे खींचा था 1। सर अब ध्यान। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब एक काम और देखो, अगर आपको रूट 9 बनाना है
अक्षित बना रूट 9 कि नहीं अभी आपका? सर बस उससे वहाँ नीचे लाना पड़ता है। अब देखो जाहिर यहाँ तक काम हुआ, इसको बढ़ाओ, इसको थोड़ा थोड़ा डॉट करके यही लाइन बढ़ा दी, एक सेमी सर्कल छोटा सा ले लिया, ठीक है, ले लेना। अगर आपका कंपास नहीं ठीक है तो बॉक्स में से नया कंपास ले लेना। फिर इसके बाद यहाँ रखकर और यहाँ रखकर क्या करोगे, ऐसे कट करोगे और कट करके इसी पॉइंट से क्या करो, परपेंडिकुलर रेस कर दो। परपेंडिकुलर रेस करके सिर्फ 1 कट करना। कितना कट करोगे? 1। कितना कट करोगे? ये डिस्टेंस मेजर कर लेना इससे। तो बोलो ये कितनी डिस्टेंस है? 1 यूनिट का बोलो 2 से 1 है। अब 1 को यहाँ क्या करोगे, इसके ऊपर कट कर देना। समझ में आ गई बात? 1 कट करने के बाद उसको मिला दो ए से, और जितनी बार 1 कट करते रहोगे तो √8, √9, √10, √11 बनता चला जाएगा। तो अब इसको मैं मिला देता हूँ। सो सर अगर हम वो जो हमने स्पाइरल बनाया था 6 तक, उसको अगर हम इसी जैसे स्पाइरल में हमने 6 तक गए थे वैसे उसको एक्सटेंड करते रहते तो √8 आ जाता। और क्या, अब ये 1 है, ये कितना है, ये √8 है, ये 1 है। यदि मैंने इसे b लिखा और इसे कितना लिख दिया e, तो बताओ ACE में क्या हुआ? इन ट्रायंगल जस्टिफिकेशन देखो, ACE तो एंगल C कितना है? 90 डिग्री है। तो बोलो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर कितना है साक्षी? सर √8। आप बताइए, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर क्या इस ट्रायंगल में 90 हो गया ना? क्या वो AE स्क्वायर नहीं है? क्या ये हाइपोटेनियस नहीं हो गया? तो दैट इज AE स्क्वायर। AC कितना है? सर √8 का स्क्वायर बोलो ये कितना आएगा? सर 8 को भी रूट और स्क्वायर कट जाते हैं और दैट इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। तो बोलो 8 + 1 कितना आ गया? 9 का तो 9 9 equals to 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालो। 9 square equals to 80 मतलब सो √9 equals इज इक्वल्स टू AE हो गया कि नहीं? 3 equals to 80 तो 3 कितना हो गया? equals to 80। ठीक है, 3 ना लिखना चाहो तो भी √9 लिख सकते हो कि भाई हमारे ये √9 है, और √9 को ट्रांसफर करोगे अपने आप ही 3 पे जाएगा। फिर जस्टिफिकेशन √9 दिखाओ कैसे बना है। अच्छा किया, एक कट किया नहीं, 1 कहाँ कट किया? अभी नहीं किया ना? अब कट करो, इसको नीचे करो ना। ये ना, अब सेमी सर्कल बनाओ। आपका फिगर थोड़ा गलत हो रहा है, इतना फाइन नहीं। अब इसको पेंसिल को पीछे करो, यही आगे रहेगी तो फिर आपकी कंपास की नीडल काम नहीं करेगी। ये और यहाँ पर सेमी सर्कल यहाँ पर ये जगह थोड़ा ऊपर बनना है, अगर आप थोड़ा नीचे बनाएंगे तो कहाँ तक कर पाओगे? हो पाएगा इसको देखो बनाओ। होगा। हो गया सर ये कहाँ तक क्या बना? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आ गया था। सर अब देखिए 1 कितना लिया? सर उसका देख लो, उसने इतनी मेहनत से तो किया है। मैंने जीरो से यूनिट जाना ही है, कहाँ गलत से मिला है? 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। चीजें 0 से मिलनी चाहिए। क्या आर्टिकल है? समझ में आई बात की नहीं? ये वाली अब कहीं से थोड़ी ना मिला सकते हो। अच्छा ठीक है? थोड़ा रंग बदल रहा है। बंद कर करके बनाओ ना। अब आपको दोनों का जस्टिफिकेशन समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको √16 बनाना है तो क्या क्या लोगे बताओ? सर हम लेंगे 3 वो सर मतलब 2.8 आ रहा है। 3 यूनिट लेंगे हाँ, और क्या परपेंडिकुलर में 3 यूनिट कट करेंगे हाँ। और बस वैसे ही जैसे हमने √8 और वो कर दें। सर बेटा ये चाहिए। जस्टिफिकेशन छोड़। सर बाकी सब तो सेम करेंगे, बस यूनिट को 3 ले लेंगे। और भाई सौम्या कहती हैं कि ड्रॉ √10 ऑन नंबर लाइन। तो सर आपने 16 पूछा था, देख मैंने लो, अब 16 सौम्या ने जो बात कही वो हम बता रहे हैं
इन्होंने कहा 0 1 2 3 और 3 पे 1 ले लिया, और इन्होंने मन ही मन में क्या सोचा, देखो जो सौम्या ने सोचा मैं बता रहा हूँ। इन्होंने सोचा 3 का स्क्वायर ले लेंगे वो 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 9 + 1 10 हो जाएगा, हो गया रूट 10। क्या सौम्या की बात सही है? वो कह रही इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ने से 10 आना चाहिए, रूट 10 तो अपने आप ही हो जाएगा। तो जब मैंने इनसे कहा रूट 10 बनाओ तो उन्होंने कहा 3 पे 1 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 और वहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 9 + 1 10, तो रूट 10 बन गया कि नहीं? क्या बनने के लिए? सर मेरे को हाँ, नहीं समझा, मैंने फिर क्या समझो। बोला। सौम्या का ट्रिक देखो कितना अच्छा है। आज समझ रही हूँ मैं। सर मेरे समझ को- गए? सर मेरे को नहीं समझ आया। लाइन है वो 3 हो जाएगा ऊपर उधर। देखो इन्होंने, हम जब मैंने रूट 10 बोला तो उन्होंने कहा नीचे ले लेंगे 3। सर आपने रूट 10 बोला ही नहीं, आपने रूट 6 कोई बात बोला। नहीं। तो इन ट्रायंगल ABC, तो बताओ AB स्क्वायर प्लस इट इज AC स्क्वायर, AB कितना है 3 और ये कितना है, तो ये बोलो कितना हो गया, तो इट इज AC स्क्वायर, तो क्या ये 10 हो गया? यस सर। और फिर रूट 10 कितना हो गया AC। तो ये बात मुझे बताओ अक्षय, अगर रूट 11 बनाना होगा तो क्या करोगे? सर उसमें जैसे ये बनाया वैसे इसका आगे करके हाँ आगे कर लिया, पहले तो ये भी बनाना पड़ेगा ना आपको, ये सर समझ ये बना के फिर ऐसे किया होगा, फिर 1 कट किया होगा, तभी तो फिर ये मिलाया होगा कि नहीं। यस सर फिर इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या किया, सेमी सर्कल बनाना फिर इसके परपेंडिकुलर के लिए आर्क लगाई। हाँ उसके बाद सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसका फिर सर 1 यूनिट कंपास में लेके वो कर वो तो ये रूट 10 हो गया, और ये क्या हो गया रूट 11 लगाया। रूट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि रूट 17 तो क्या ट्रिक लगाओगी? सर रूट 16 में रख के उसके ऊपर 11 जैसे बना देंगे। ना मतलब हर चीज ये हटा लें, अब कर लूंगी, अब फिर कर लूंगी। नहीं फिर भी अब देखो हाँ क्वेश्चन है रूट 17 और नंबर 9, सर उसके आसपास का ही देखना है। आसपास नहीं, इनकी बात भी तो सोचो, 0 1 2 3 4, इन्होंने कहा सौम्या की बात तो सुनो, कह रही कि 4 पे 1 ले लेंगे, कितनी बड़ी बात है। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला 3 पे 3 बहुत ले अच्छा लेंगे। कहा, क्यों इनके मन में आया? इन्होंने कहा 16 यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा। सर 3 पे 3 ये बहुत अच्छा कह रहे हैं कि 3 का स्क्वायर इधर से लेंगे, 3 का स्क्वायर इधर लेंगे। इन्होंने रूट 18 का भी बता दिया है, अच्छा रूट बहुत बड़ी बात है। पहले हम इसे तो समझें, इतनी जल्दी जल्दी मत बताओ, फिर सब लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी रूट 17 समझ रहे हो, 16 यहाँ से मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर और 1 यहाँ से। रूट 10 के लिए इन्होंने क्या बताया था, 9 नीचे से ले लेंगी और 1 यहाँ से, हो गया ना रूट 10। और 17 में क्या करा इन्होंने, 16 में ना के 16 बना और 1 वहाँ देंगे। बोलो है बात सही कि नहीं? तो ये हम लोग इनसे सीखते हैं। तो ये क्या हो गया बताइए, 16 ABC, तो लिखो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर इज, तो क्या ये 4 स्क्वायर हुआ और AC कितना हुआ, 16 + 1 = AC स्क्वायर, तो क्या ये 17 हो गया। और फिर रूट 17 कितना हो गया, AC बोलो सही है, नहीं समझा। मैं बताता है उसे क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि 4 का स्क्वायर ये हुआ और 1 का स्क्वायर ये, 4 का स्क्वायर 4 नीचे लिया ना, हाँ तो 4 का स्क्वायर नहीं लोगे, हाँ और ये 1। अच्छा हाँ जब 10 लेना था तो नीचे 3 नहीं लिया था, फिर 9 हो गया और और वहाँ 10 नहीं हो गया। अच्छा आप ही तो बता रही हो सबको, ठीक है कि नहीं। और रूट 17 हो गया, रूट 18 के लिए क्या करोगे, वो 3 पे 3 3 पे नीचे 9 उधर 9, हाँ। और या तो 17 पे 1 बढ़ा देना, हाँ वो भी तो हो जाएगा कि 3 नहीं, पे 3 समझ में आ गएगा। और सर रूट 16 बनाना होगा तो रूट 16 तो नहीं बन सकता है ऐसे, क्योंकि 16 के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा। अगर मान लो 3 पे 2 लेती हो तो कितना बनता है, 3 पे 2 हाँ कितना होगा, सोचो स्क्वायर पे कैट करके जरा देखो, 9 9 + 4 13 हुआ, अभी एक एक बढ़ाते जाओ, हाँ वो करना पड़ेगा। क्योंकि और क्या तरीका है, 9
प्लस 16 से पहले तो कोई स्क्वायर रूट है नहीं, आपको तो 2 लेने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। फिर भी इन दोनों का देख लें जाहिद और इन्होंने कैसा बनाया है, तो साक्षी थोड़ा देना मेरे को नहीं। हो गया कुछ इन लोगों को सर, तो ये बनाने हैं रूट 10 और 17 बनाए तो अभी सर, रूट 17 और 10 बनाने हैं। आपको रूट 10 बना दो ठीक है। और और 11 यहाँ पे इसको खींचो, 11 से 11 उसमें कितना दिया? साक्षी 11 बनाई किया। इसका जस्टिफिकेशन था। जस्टिफिकेशन किसका? अरे वो बस ऐसे पूछने के लिए। ये तो मुझे मन से ज़्यादा लग रहा है। कितना दिया? यहाँ पे रखो ना। जैसे हमने 7 का देखो, 9 सर, ये का वाला देखने में बना चाहिए। बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन मन कहाँ करना? काट दिया ना। फिर उसके बाद अगर आपको मिलाना हो तो इससे इसको मिलाओगे। ये रूट 8 है क्योंकि 2 पे 2 है ना, कितने पे? पहली बात तो 0 पे है, ये फिगर गलत हो गया ना। रूट 10 सही सही बनाओ पहले, समझ में आ जाएगा। रूट 10 में समझ में आया कि नहीं कैसे करोगे? 3 तक लो, 3 पे ये बनाओ और 1, यही है रूट 10। अब फिर इसे ट्रांसफर कर दो। 11 मत बनाना, ठीक है? ये वाला नहीं बनाना, रूट 10 लिखा। 1 से क्यों लिया? हर चीज 0 से लेनी है। सर यहाँ पे से क्या है ना 1। आप कौन सा बना लिए? रूट 9 ना। यस सर। रूट 9 लेने थे आप 0 0 1 2 लेती और 2 पे 2 लेती। ये तो फिगर ही गलत हो गया ना। 2 पे 2 लेना चाहिए। अब रूट 10 बनाओ। हाँ, अभी कौन सा बना रहे हो? वैसे मैं बता दूं ये 2 है तो ये 2 नहीं लिया है आपने, छोटा लिया है। ये बड़ा, ये छोटा है ना। ये सही लेना, ये लेना था कहीं भूल गया आपने, देख लिया ना। ये होता है तो ना, ठीक है। आपने कंपास से कंपास का बहुत भूला है, उसको टाइप करने के लिए ये लगा है। और किसी का ढीला है कंपास? चलो, पहले कौन सा कर रहे हो? 9 वाला कर रहे हो तो 3 पे 1 लिया है? कहाँ लिया 3 पे 9 कितनी का किया है? अच्छा ये 2 पे 2 ना। अब इसको ट्रांसफर करो, 2 को मत ट्रांसफर करो। ये तो रूट 8 है ना, ये है ना रूट 9। देखो रूट 8 लिखा था, ये रूट 9। ये लेंथ इस पे ट्रांसफर करो और यहाँ पे नीडल रखो और यहाँ तक लेंथ नीडल करो। सर इसमें हमें इतने सारे यूनिट लेना है। हाँ? और किसी का ढीला कंपास? सर यहाँ से इतने यूनिट लेना है। 3 पे 1 लो, 1 मीजर किया। चलो लिखा 3 पे 1 मीजर कर लो और कर लो। सर 3 पे मान लेने के बाद उसको 0 से कनेक्ट करोगे। 0 से ही हर एक से छोटा करना, ये तो बात लग जाएगी। तो अभी आप क्या कर रहे हो? ये ढीली के सही हुई है, हो गई है ना। तो अब ये कितना है? 3 पे 1 ले रहे हो ना। सेमी सर्कल तो ठीक बनानी है, स्पेंसर को पीछे बढ़ो थोड़ा। ये तो मीटर को काम नहीं करता। सर 0 से वो कनेक्ट नहीं हो रही है। अब
पूरा सेमी सर्कल करेंगे सर बनना चाहिए। सर इधर कटेगा ही तो फिर आप बनाओगे इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस लेते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लिया सर रूट इधर 10 कट का करो, लाई करें यहाँ से वहीं पे 9 ले जाओ और फिर उस पे 1 सेंटीमीटर मीजर का पेज जीरो लिखना है फिर मीजर करके सर कट रूट करना 10 हाँ दिखाओ आएगा हाँ कहाँ लाई करेगा रूट 10? मेरा तो यहाँ रूट 10 ये 3.23 हाँ यहाँ पे सही है फिर वो सही आपका टू है ना सही रूट 11 में क्या होगा करो सर, ये इसी पे रुक। थोड़ा सा फाइन कम हो गया थोड़ा मोटी पेंसिल है ना आपका बाकी ठीक है चलो करो चलो चलो शार्पनर ही चाहिए बोलो 1 सेंटीमीटर इस पे लेना है तो 3 पे 1 लेना है तो यही सब 1 है ना 2 सेंटीमीटर की 1 लाने कि नहीं किसी में से कोई एक 1 है यही तो 1 है ये भी 1 है ये भी 1 है ये तो अब यहाँ पे कट करो कट कर दिया ये 3 है ये 1 है साक्षी बन गया सर वो जस्टिफिकेशन भी करनी है सर ये वाला नहीं है ना, अंदर जस्टिफिकेशन वाला। करते हैं हम लोग ये खाली सब में लिखी है। जैसे आप यहाँ चलो ठीक है, Justification भी नहीं नहीं चाहिए। इस तरह का नहीं भी बनाते हो ना जस्टिफिकेशन भी नहीं है दोनों सब छूट गया है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सर इसी पे 11 भी बनाना है ना नहीं है। हाँ सर ने भी तो बोला ये गलत है कहीं ना कहीं आपने कंपास की नीति टेढ़ी नहीं करती ये 85 इंची अगर आप नीचे करोगे इसके लिए 11 बनाना है 90 टाइप सर किसके आसपास आएगा? क्या बोलो 3.23 के बनिए देख साक्षी साक्षी देख चलो हो गया अब इस पे 1 सेंटीमीटर कर दो तो ये आपने कितना लिया ये लेंथ बन गई है यही तो बन गई है ये बिल्कुल भी आपने लिखा ये अब इसके बाद ये रूट लाइन हो गया रूट लाइन को ट्रांसफर करो अरे रूट 9 हो गया ना 3 पे होना चाहिए इसका मतलब है कि फिगर में गड़बड़ी है ना रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 सर इसी में रख दो चलो अब देखते सर हैं रूट 11 की वैल्यू कितनी होती है रूट 11 3.3 होती होगी सर रूट 10 का जस्टिफिकेशन रूट 10 का जस्टिफिकेशन ये है ना सर 3.4 है सर हम्म सर वहाँ रूट 10 की जस्टिफिकेशन में AC के बाद AD नहीं आएगा? हाँ आएगा फिर हम उसी को रूट 10 है इसको इधर डी ले लो फिर लिखो AD सर रूट 10 तो सही है रूट 11 मेरा 3.6 के करीब पहुंचा है 3.6 का नहीं मतलब 3.5 ऐसे इतना ज़्यादा नहीं। अब देखो बुक के क्वेश्चंस पे आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा थोड़ा तो आ गया ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रूट 5 रूट 1 देख सिखा लेंगे आप 11 तो नीचे का प्रैक्टिस सही नहीं है मेरे को आया ही नहीं फिर तो रूट 11 पे 3.5 कुछ आ रहा है लेकिन होना चाहिए 3.3 कुछ कितना में चाहिए 3.3 आना चाहिए मेरा 3.5 मेरा 5 मेरा भी 3.5 आ रहा है सर सभी का 3.5 आ रहा है 5 6 आ रहा है मेरा हाँ मेरा भी उन दोनों के बीच में ला कर रहा है 5 के बीच में सेम मैंने बहुत टाइट कर लिया ये जगह एक्सेप्ट सबसे
क्वेश्चन नंबर 6 बुक का, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ p by q। तो किसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे और किसमें नहीं। तो कोई भी है, टर्मिनेटिंग मतलब वो कह रहा है कि p by q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो q क्या होगा? बोलो साक्षी। टर्मिनेटिंग के लिए 10। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर 13/2 स्क्वायर इंटू 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। क्योंकि नीचे 2 and 5 है। सो इफ द डिनोमिनेटर अब थोड़ा इधर देखने जाइए। सर, ये एक बताओ सेकंड, कि एक इसका जो मिनट। डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर मैं डिवाइड करूं तो ये रुक जाएगा कि बढ़ता चला जाएगा कि नो आइडिया? नो आइडिया। तो ये अगर नीचे 2 और 5 होगा तो रुक जाएगा। जितने 2 हो उतने 5 कर लो। बोलो नीचे 2 2 हैं तो 2 5 करने के लिए क्या करोगे? क्या एक 5 से मल्टीप्लाई करोगे? बोलो अर्पिता। यस सर। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 65। अब नीचे क्या हो जाएगा? क्या 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर? बोलो हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या ये 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज ab का होल स्क्वायर। 2 इंटू 5 कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100। तो बोलो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रुक गया कि बढ़ता चला जा रहा है? रुक गया। तो टर्मिनेट कर गया कि नहीं? और अगर नीचे कुछ और होता, 2 और 5 के अलावा कुछ और होता, मान लीजिए 7/3, तो बोलो ये रुकेगा कि बढ़ता ही चला जाएगा? चेक कर ले जरा जरा 3 से 7 में डिवाइड करो, 1 आ गया, डेसिमल लगाओ तो सर। ये 9 आ गया, फिर 1 आ गया, ये बढ़ता चला जा रहा है क्या ध्रुव? बोलो। तो सर, इसका मतलब है कि अगर नीचे अदर देन 2 और 5 हुआ तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रुका नहीं ना? और क्या रिपीट भी कर रहा है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या बोलोगे? यस। तो इसलिए इट इज याद मत करो सौम्या, सर यस सर। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब जरा ये देखो, मान लीजिए ये 17/5 स्क्वायर इंटू 2 है, तो सौम्या will this expansion be terminating और non terminating? टर्मिनेटिंग। तो बोलो निखिल। सर बैठ एक के और बताओ। टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? सर एक और 2 से और ऊपर भी 2 से कर दें? कर देते हैं पहले ही जितने 5 होते 2 ले आओ, तो मैंने 2 से कर दिया तो ऊपर कितना हुआ? 34। और नीचे कितना हुआ? क्या 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर? तो उसे क्या कहोगे? अच्छा, 5 इंटू 2 कितना होता है? तो बोलो ये क्या आ गया? तो टर्मिनेट किया कि नहीं? तो जैसे ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो जब जब भी टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ये कैसा हो गया बताइए? दिस इज टर्मिनेटिंग। तो उस समय डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? बोलो जाहिर बताइए। सो ये टर्मिनेटिंग आ गया कि नहीं? रुक गया ना? और ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, आपने देखा। सो ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा अपना 6th क्वेश्चन पढ़ो। 6th क्वेश्चन में कह रहा है सर कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 6 कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो क्यू को क्या होना चाहिए? बोलो। सर 2 डेसिमल एक्सपेंशन वो बता नहीं रहे हो। Then तो नेचर ऑफ जो फैक्टर ऑफ क्यू, यानी क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए? शुड बी 2
टू द पावर n और 5 टू द पावर n, यही चीज तो होनी चाहिए कि नहीं? फिर चाहे 2 कम और 5 ज्यादा, उसको तो मल्टीप्लाई करके बना ही लेंगे, ये होना चाहिए नहीं? और इन सबको n और m को क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, एक जीरो हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं? तो these should be non-negative integers where n and m should be non-negative integers where n and m। इस सेंटेंस को जाहिर रिपीट करो, बोलो। If p by q is having a terminating decimal expansion, then q should be of the form 2 to the power n 5 to the power n, where n and m should be non-negative integers। इतनी बात रिपीट करो। हमारी इधर बोल करो, सौम्या इधर देखो, यू शुड रिस्पॉन्ड जो हो रहा है अभी। आप और किसी ने क्यों दी हो? हाँ रिपीट करो सौम्या। तो क्या क्या ही बोल देती हो तो अच्छा, हाँ, चलो। If decimal expansion हाँ। is terminating, then the denominator should decimal expansion is terminating, the factor of q should be 2 to the power n and 5 to the power m, where m and n is non-negative। अच्छा ये बॉक्स हमें दे दी, बॉक्स पे क्यों इसका दिमाग लगाओगे? इसी में डाल दो ना, ठीक है? चलो आगे, इतनी बात समझ में आ गई? 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखिए। राइट 3 नंबर्स। तो ये सब 6 में लिखना है। 6 का है, 6 में सिर्फ इतना लिखना है, बाकी तो समझाया है। ये 6 का आंसर है। तो ये ठीक है क्या? थोड़ा सा अब ठीक ही है, सर, मैं रूट 11 है ना, इस पे लिखो रूट 10 रूट 11। ठीक है ना, तो मार्क्स नहीं। इतने सारे कंपास लेके क्या कर रही हो? रखो उसमें, आगे पढ़ाई तो करो। सर ये वाला Disturb- मेरा है, इसकी तो वो कर रही थी मैं। हाँ तो ठीक है, सर इसमें 11 का 5 है। अब नहीं है। चलो अब आगे पे ध्यान दो पढ़ाई पे, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी। और कुछ देना है? चलो वो ठीक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट। अच्छा 7 क्वेश्चन देखिए। ओके, पानी आप लोगों को पीना हो तो बीच में पी सकते हो, ठंडा पानी पीछे रखा रहता है कैंपर में, बीच बीच में पीते रह करो, गर्मी में आते हो तो इससे, है ना, उससे क्या होगा कि पानी की कमी नहीं होगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। 3 नंबर्स जिस पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे 3 नंबर बताने हैं नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी ना करें, irrational ऐसे ही रेशनल होते हैं। सो 3 numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring are, तो ए बी करके डाल देना। क्या 0.10 100 100 फिर 1000 हो गया, 1 0 2 0 3 0। बोलो ये तो ना रुक रहा है और रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। सर रिपीट कर रहा है ना? कहाँ रिपीट कर रहा है? 1 0 2 0 3 0। एक ही चीज आ रही है कि नहीं? नहीं तो नहीं रिपीट कर रहा है। कहाँ रिपीट? सर मैंने सीरियल देखा। क्या सेम चीज आ रही बार बार? फिर अच्छा बी एक दूसरा नंबर लिखो 0.20 200 और 2000। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर लिखिए 0.30 0.400। ये सब irrational है। ये सब किसी रूट की वैल्यू होंगी, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, यही रेशनल है। इरेशनल नंबर कभी फ्रैक्शन में होते हैं? सच नंबर्स आर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल। चाहे तो आप देख लो रूट 2, अभी कैसे रूट पेज नंबर 30 निकालो, ये और आगे बढ़ो, आओ
रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लो ना रुक रहा है मतलब रिपीट कर रहा है 13 निकालो के देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है चेक करो रूट 13 इस पे जाओ ये देखो सर पेज नंबर क्या है? समझ में आया सर पेज नंबर क्या है? कितना 13 है ठीक है 13 नंबर पे दिया है ना रूट नॉन का। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हाँ। सही है आगे देखिए और पाई का भी 8 देखिए फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5 by 7 अच्छा 5 by 7 को पहले डेसिमल में बदलो तो 7 से डिवाइड करो 5 दैट इज 7 7 जा 1 आ गया तो कितना होगा 7 1 जा 7 फिर 3 आ गया तो 7 28 फिर 2 आ गया तो 7 2 जा 14 फिर 6 आ गया तो 7 8 जा 56 फिर कितना आ गया 4 आ गया तो 7 5 जा 35 क्या अब फिर से वही चीज आ गई है जो शुरू में थी 5 तो अब फिर यही आने वाला है क्योंकि फिर से अब 0 लगाओगे तो क्या 7 7 जब 49 नहीं आएगा ये अब रिपीट करेगा तो इसलिए 5 by 7 को मैं क्या लिख दूं 0.714285 पे बार ये रिपीट करा इसके बाद अच्छा नीचे क्या 2 and 5 के अलावा कुछ है 2 और 5 होता तो रिपीट ना करता रुक जाता 2 और 5 के अलावा चाहे 3 आ जाए कुछ भी आ जाए इसे रिपीट करना ही करना है इसीलिए किया पता है कि नहीं सर डिवीजन करना है है ये करना है क्योंकि अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर चाहिए ना 3 इरेशनल नहीं तो हम कैसे पता लगा पाएंगे और दूसरा देखो 9 by 11 को करके देखो तो 11 से जरा करो डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ तो बोलो 11 8 जा 88 अब नीचे 11 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा और टर्मिनेट रेकरिंग होगा कि नॉन रेकरिंग रेकरिंग क्योंकि नॉन रेकरिंग होता तो इरेशनल ना हो जाता तो चलो फिर 2 बचा अब क्या करें 11 फिर कितना बचा 9 क्या फिर से वही चीज आ गई जो यहाँ थी चेक कर लो 9 थी 9 आ गई तो क्या यही चीज रिपीट होती जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखो ये बात सौम्या मुझे इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताओ इरेशनल नंबर और क्या किन दोनों के बीच में इसके और इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर सर उसी तरीके से करेंगे क्या एलसीएम वाले लो इन्होंने बता दिया वो नहीं 7 1 और 8 1 के बीच में चाहिए तो 0.72 अच्छा, 7 1 और 722 722 7222 7 1 से ज्यादा हो गया अब क्या लिखें लो 7 3 बता दिया 7333 7333 7333 और भी तो एक बोल दो लो एक और बता दिया। मुझे नहीं समझ आपको समझना नहीं है वो आपके पीछे बैठी है समझाने वाली देख लो इसके और इसके बीच होना चाहिए 7 1 और 0.71 और 0.81 अच्छा आप चाहें तो 0.80 800 लिख सकती हो 800 बीच में होना चाहिए बस या तो इससे बड़ा लिखो और इससे छोटा बीच का कोई अगर 0.812 होता तो हम ऐसे नहीं लिख सकती हो 81 लिख सकती हो 82 क्योंकि 818 है यहाँ पे ना तो 812 भी तो छोटा ही हुआ No, sir. 81 आ रहा चल जाएगा हाँ बोलो तो सर जैसे 0.812 और इन तीनों के ऊपर बार लगाता तो उधर हम 0.714 और इन दोनों के बीच का इनके बीच में हम करते हैं तो 71 से जस्ट बड़ा ले लो 71 और 81 के बीच में तो बहुत नंबर है 72 73 74 नहीं? डेसिमल में इधर 7 71 से 81 के बीच में लेना हाँ। है।
मतलब 0.71 से 0.81 के बीच हैं सारे? नो सर, नहीं, आप बोलो क्या कहती हो? सर जैसे वो क्या Back क्या रहा था? 81 के आगे एक 2 लगा के उसके ऊपर भी बार कर दिया, तो वो हम लोग 714 और 712 इन तीनों के बीच का फिर वो लेते हैं। बीच का लेते हैं, लेकिन 812 नहीं है, ये 8181 चल रहा है। नो सर, अगर 2 होता तो 2 से भी क्या लेना देना, हम हमारे 8.7 और 0.8 भी काफ़ी है। आप इतना लंबा क्यों लेना चाहते हैं? 0.7 और 0.8 के बीच कितने सारे हैं? 0.71, 0.72, 7 से मैं बड़ा 0.71 से बड़ा, इनके बीच का चाहिए। तो बड़ा लेंगे तो 7 से छोड़कर बड़ा होगा ना, तो 7 बड़ा छोटा देख लो, अभी फिर से देखो रियल नंबर लाइन, ये कितना है? क्या ये 0 है? और ये कितना है? 1। ये बताओ, ये 0.5 है क्या? ये अच्छा माइनस में नहीं, अच्छा अच्छा, ये 0.6 है क्या? ये क्या है बताओ? 0.7 ये क्या है? तो इन्हीं के बीच तो चाहिए सर। मैं माइनस तो 0.71, 0.72 नहीं ले लिया? बोलो सही है? समझ में आ गया? सर जैसे 81 2 नंबर थे, तो हमने ऊपर भी 2 ही नंबर लिए। अगर 812 होता तो ऊपर भी 3 नंबर। अगर 3 रिपीट होते तो 3 लेते हैं। अच्छा, अगर ऊपर वाले में सिर्फ 71 होता और ये लंबा नंबर होता तो इसके भी सिर्फ 2 डिजिट्स लेते 0 पॉइंट के बाद। हाँ, नंबर। अब जैसे आप मुझे बताओ, बैठो मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो 0.7 पे बार है और 0.89375, बोलो इनके बीच का एक नंबर बताओ। 7 और 8 के बीच में आएगा ना, तो 7 और 8, क्योंकि यहाँ देख लो ना, हाँ। 0.7 और 0.8 रियल नंबर है, 0 और 1 के बीच पड़ेगा कि नहीं? तो आप बता दो एक नंबर में, आप जान जाओगे। 0.06। 0.0 वो तो इससे पहले हो गया। अच्छा, 7 0.088। 0 लगा ही नहीं सकते, वो इससे कितना छोटा बता रही हो। अच्छा, 0.6 तो इससे छोटा है, दिख नहीं रहा कितना छोटा। एक है 0.777 और कह रही हो हम तो उससे बड़ा बता रहे हैं। कहाँ बड़ा बता रहे हो? सर 0.7 निखिल बताओ, इससे बड़ा 0.71। 0.71 इससे बड़ा है, इनके बीच का बताना है। हाँ बोलो। क्या? एक ये नंबर है रिपीटिंग और एक ये रिपीटिंग है, इनके बीच का एक इरेशनल बताओ। एक मिनट आपसे पूछा, 788। मतलब 788। 7 नहीं, इरेशनल भी होना चाहिए, रिपीट मत करो। ऐसे बोलो 0.78 788 7888 इरेशनल हो जाए। आप बताइए कोई। करेक्ट। अब एक और देखो, अगर मैं आपको ये देता 0.32 और 0.569 के बाद, सौम्या मुझे इसके बीच का एक नंबर बताओ जो कि इरेशनल हो। 0.32 0.3233 फिर से बोलो जरा। 0.323 0.3233। 0.323। हाँ, यहाँ तो 3 आ ही जा रहा है, तो आपको कितना रिस्क ले रहे हैं? अच्छा, हाँ, 0.3 थोड़ा मार्जिन लेके बोला करो। 0.324 0.3244। बोलो जाहिर, थोड़ा बड़ा करके बोलो, रिस्क ना लो। ये 32 पे ही ले रही है रिस्क सारा। आप बोलो 0.44 बोल दो या 0.34 बोल दो, तो रिस्क हट जाएगा। 32 से बढ़ जाओ ना, 3.34 फिर 344 बोलो, बड़ा नहीं हो गया कि नहीं? अब सोचना पड़ रहा है, हजारों नंबर एक एक होते, फिर क्या बोलोगे? 3444 बोलो, बात समझ में आ गई? एक और नंबर बोलो। 54 सही है, चाहे उससे छोटा बोल। तो इन्होंने क्या बोला? 54 544 544 बोलो, सही है? ये सारे नंबर रेशनल है कि इरेशनल? सही है कि नहीं? तो इसमें 80 भी बोल सकते हैं। और क्या, वो तो बोल ही नहीं थी 80 80 80 इससे थोड़ा छोटा बोल दे, उससे थोड़ा बड़ा। समझ में आ गई बात की नहीं? 80 कैसे? उससे 81 से छोटा। इससे छोटा बोलना, इनके बीच का चाहिए। तो इनके बीच की कौन से? क्या 80 हाँ, 800 बोलो, नहीं पड़ रहा है छोटा, बोलो। अब देखो ना, आया थोड़ा आया कि नहीं? नहीं आया, आ जाना चाहिए। ध्रुव नहीं समझ आएगा। सर एक और एक और एग्जाम नंबर लाइन में नंबर
आया, आएगा समझ में, धीरे धीरे आए। चलो अब देखो, ये देखो, जिसको न समझ में आए उसके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये देखो, इसको लिखो 5/7 को क्या लिखोगे, 0.714285 है, और दूसरा नंबर क्या है 0.818181, ये चलना है। इसमें थोड़ा सा जोड़ दो, अपने आप बात बन जाएगी, आप कुछ ना करो, 0.01 जोड़ दो, अपने आप बन जाएगी। तो क्या 0.72 आ गया, हाँ फिर 722 इससे बड़ा हो गया, थोड़ा इससे थोड़ा कम कर दो तो भी बात बन जाएगी। सर हम 722 ना लेके कुछ भी नंबर ले सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी में ना टीचर कहते हैं पता नहीं आगे रिपीट ना हो जाए 100 डिजिट के बाद, एक खतरा रहता है, कहते हैं इसमें तो कोई खतरा है ही नहीं, तो ये नंबर कभी रिपीट नहीं कर सकता ना। बोलो अब समझ में आई, बड़े में से थोड़ा सा कम कर दो या छोटे में जोड़ दो, बोलो बात समझ में आ गई। और अगला चाहिए तो यहाँ 0.01 और जोड़ दो, बोलो सही है, बीच में रहोगे कि नहीं। तो फिर वो 73733 और फिर हमने नंबर लाइन पे भी दिखा दिया 0.7 है 0.8, इसके बीच का चाहिए। अब देखिए, अब आ जाइए 9th क्वेश्चन। तो ये मुझे बताओ √23 क्या है। ध्रुव, ये रेशनल मानते हो कि इरेशनल? हाँ आप बताओ। इरेशनल, क्योंकि वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्या इनमें कोई 23 आता है? इन सब के रूट 36 क्या होता है? हाँ बोलो, देख लो, √36 को क्या लिखोगे, √6 × 6। और जब कोई भी चीज स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े में होती तो अकेले बाहर आ जाती है क्या? तो इन सब के रूट आ सकते हैं, लेकिन ये चीज जोड़े में बना पाओ क्या √36? तो इसलिए क्या हुआ, इरेशनल। नाउ सेकंड, अर्पिता बताओ √225 सर ये रेशनल है। कैसे? सर ये 15 का है। नहीं, भाई बता तो सही नहीं, 15 का स्क्वायर ही होता है 225 अपर के लिए। हाँ तो ये क्या हो गया, अब देख लीजिए, और 0.3976 साक्षी सर रेशनल 76, ये रेशनल है क्योंकि इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। 3976/40 बन गया रेशनल, डेसिमल हटा। अच्छा अक्षित 7.478478 बोलो। बहुत अच्छा बताया। इन्होंने कैसे जान लिया ये रेशनल है, क्योंकि ये इन्होंने देखा रिपीटिंग है, बोले तो हम टी वाई क्यूब फॉर्म में लिख ही सकते हैं, सारे सवाल कर डाले थे नहीं। भाई इन्होंने कैसे जाना कि ये कोई भी चीज रिपीटिंग होगी, तो ये क्या लिख देते हैं, लेट x = सर 478 का बाद, वो तो है बात की नहीं। अब फिर कितने से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सर 1000 से, तो कितना हो जाएगा 478, और फिर डेसिमल के आगे फिर 478, तो फिर तो बार बार बढ़ता ही चला जाएगा ना। ये इसके साथ। और फिर इसके नीचे x लिख देंगे क्या, बोलो 7.478। तो ये माइनस हुआ तो यहाँ कितना आया, बोलो माइनस करने 7471, हाँ 7471, तो 7471999,
तो आपने एक्सेल का कमाल देखा कि कितनी आसानी से इन्होंने बता दिया। कैसे बताया? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो कैसा था? सर रिपीटिंग, और दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए तो होता है। 7.1 कैसे आया? देख लो, ये 8 से भी तो जाएगा। अरे हाँ, सो इट्स, बोलो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इसका हाँ, टर्मिनेटिंग। बहुत अच्छा। इन्होंने देख लिया कि नहीं रुक रहा, तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग बोला, नहीं तो टर्मिनेटिंग ना बोल देते। ये रुक नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या बोला? नहीं रुक रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसा है? इट्स, अब बोलो अर्शित, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो पूरी बात कह दी। इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन फिर भी अगला बता दो तो जाने। नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ, जैसे 1 पॉइंट, सर ये पूरा लिख के दिखाना है, लेट ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे होता है। सर बस डायरेक्ट लिख के जाना है ना, रेशनल क्या? इरेशनल। सर बस इरेशनल और रेशनल ही लिखना है ना आगे। ये बताओ ये क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, इरेशनल। समझ में आ गई बात? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग। अब आगे देखो, एक एग्जांपल हमारा छूट गया है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 पे आओ। वन बाई 7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बताना है। पहले 1/7 का डिवीजन लिखो, फिर 2/7 का लिखो, फिर उसके बीच का एक बताओ जरा। सर 1/7 का 0.1428। सर एग्जांपल नंबर सर 5 क्या है? एग्जांपल 10 देखो। ये सब वही कुछ एग्जांपल नंबर। एग्जांपल 10 बोल रहा हूँ तो आप सारे एग्जांपल। इन दोनों का पहले डेसिमल निकालो। निकाला? बोलो कितना है? 0.14258 सही सही बताओ। सर 2857 ये है, ये 1/7 तो निकाला जा सकता है, 2/7 भी निकाल दोगे। यस सर, इसको इंटू करके कितना होगा? सर 0.285714। अब ये 14 और ये 28 है, बता सकते हो निखिल इसके बीच का एक इरेशनल नंबर? सर एक मिनट बताने दो। सर 14। रिस्क बहुत लेते हो। सर इस बार मैं बताऊं? सर 144। सर 144। सर, इस 1/4 और 1/44 करोगे तो इससे छोटा नहीं हो जाएगा, जरा सर, थोड़ा रिस्क कम सर लिया मैं करो। बताऊं ना 1/5। हाँ देखो, ये रिस्क नहीं ले रही। 1/5 बोल दोगे तो क्या चला जाएगा, इससे बड़ा भी हो जाएगा, इससे छोटा भी हो सर जाएगा। 16166। 16 बोल दो, 17 बोल दो, बड़ा दोगे रिस्क रहेगा। हैं? सर चल जाएगा 0.25, 0.26, 0.27 तक भी चलेगा। सर 2200। Between 1/7 and 2/7 बोलो सौम्या, क्या क्या बता रही हो? सर 15 15 155 1555 और सही है? 20 बस ठीक है। अगर 2 और भी करना चाहते हो 200 and 0.20 सर एक और 0 लगेगा वहाँ। एक और बता दो। नहीं सर, वो सेकंड वाले में लास्ट के में 2 एक और- 0 3। अच्छा ये क्या समझ में आ गई बात? हम्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपको देते हैं करने के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, सर वो 5/7 अच्छा इरेशनल। एक सेकंड। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है और एक आपको √8 ड्रॉ करना है। 2 क्वेश्चन दिए। √8 समझ गया ना, 2 पे 2 बनाना है, सर शुरू करें? ध्यान रहेगा। सर कुछ शुरू कर दें? जस्टिफिकेशन कुछ नहीं लिखना। सर शुरू कर दें? रूट 8 ना क्वेश्चन नंबर 8 एंड ड्रॉ √8 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 सर 5/7 और 9/11 डिवीजन करके भी दिखाना है और फिर भी रेशनल नंबर। चलो बुक बंद कर दिया सब, बुक ठीक है, बुक